हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है और ये सेक्शन एक फॉरेन कंपनी के ऊपर भी लागू होता है, जिसके अंदर अगर आप इन 3 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को भी फुलफ़िल कर देते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको सेक्शन 135 के अंडर एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी फॉर्म करनी होगी। और वो कंडीशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी कंपनी की किसी फाइनेंशियल ईयर में, और टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशंस में से एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो कंपनी के ऊपर सेक्शन 135 अप्लाई हो जाता है और कंपनी को एक CSR कमेटी बनानी पड़ती है। और उस कमेटी के अंदर अगर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसे कम से कम 3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स होंगे उस कमेटी के अंदर, और जिन 3 डायरेक्टर्स के अंदर कम से कम एक डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब है कि उसका कंपनी के अंदर कोई भी बेनिफिशियरी इंटरेस्ट नहीं है। अगला है, अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसके अंदर 2 डायरेक्टर्स होंगे बोर्ड में, और फॉरेन कंपनी है तो उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर्स होंगे और उन 2 डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर रेजिडेंट होगा इंडिया का। नेक्स्ट है, क्या क्या ड्यूटीज़ होती है CSR कमेटी की। तो सबसे पहले वो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है और रिकमेंड करती है बोर्ड को कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए और कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हमें करना चाहिए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। और फिर उस चीज़ को मॉनिटर भी करती है कि कंपनी सही तरीके से अपनी पॉलिसी को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ये 4 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें CSR एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती हैं, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट या प्रोग्राम अगर हम अपनी कंट्री से बाहर कर रहे हैं तो वो भी CSR एक्टिविटी कंसीडर नहीं की जाती है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम हम कंडक्ट करवाते हैं और उसका फ़ायदा सिर्फ उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को या उनके परिवारों को ही मिलता है, तो वो भी CSR एक्टिविटी नहीं होती है। अगर कंपनी कोई भी कंट्रीब्यूशन दे रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो भी CSR एक्टिविटी कंसीडर नहीं की जाती है। अगर कोई भी ऐसा एक्टिविटी कर रही है जिसके बिजनेस को एक्सपेंड किया जा रहा है, बिजनेस का काम है, तो उसे भी CSR एक्टिविटी इंक्लूड नहीं किया जाता है। CSR एक्टिविटीज़ को कंपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर शो करती है, जिससे सभी लोग उसकी CSR एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। सो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें CSR एक्टिविटी कंसीडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 7। सो ये एक्टिविटीज़ है कि हंगर और पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, प्रमोट करना है हेल्थ केयर सर्विसेज को, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट्स को ताकि वो अपनी आजीविका चला सके, प्रमोट करना है जेंडर इक्वालिटी को, एम्पावर करना है वुमेन्स को, सीनियर सिटीजन्स को फैसिलिटीज़ देनी है, बैकवर्ड लोगों को भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि जिससे वो सोशली स्ट्रॉन्ग हो, और इंश्योर करना है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, प्रोटेक्ट करना है फ्लोरा एंड फ्यूना को, एनिमल वेलफेयर करना है, कंजर्वेशन करना है नेचुरल रिसोर्सेज का, प्रोटेक्ट करना है हमारे नेशनल हेरिटेज को, आर्ट और कल्चर को, और बेनिफिट देना है आर्म फोर्सेस के वेटरन्स को, वार विडोज़ को और उनके डिपेंडेंट्स को, प्रमोट करना है रूरल स्पोर्ट्स को, और
प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन करना है, और रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, स्लम एरिया की डेवलपमेंट करनी है, कंट्रीब्यूशन करना है टेक्नोलॉजी के अंदर, ताकि जिससे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एनहेंस हो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। CSR एक्टिविटीज़ के अंदर एक कंपनी को कम से कम 2% अपना कंट्रीब्यूशन करना होता है इन एक्टिविटीज़ के अंदर अपने प्रॉफिट का। ये परसेंटेज लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि कितनी परसेंटेज एक कंपनी को स्पेंड करनी होती है एज CSR एक्टिविटीज़। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर कंटेंट।